ट्रस्ट करें जब आपको गवर्नमेंट बोल रही है कि अननोन सोर्सेज पे मत जाएं, अनट्रस्टेड सोर्सेज पे ना जाएं। आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, आपकी कॉन्फिडेंशियल इमेजेस वो सारी डार्क नेट पे मिलेगी। आपके कंप्यूटर आपके बिना नॉलेज के किसी और के ऊपर भी अटैक कर सकता है। आप मेरा ही टीवी मेरे गवर्नमेंट के वेबसाइट को अटैक करेगा, गवर्नमेंट के सिस्टम्स को अटैक करेगा। आपके घर में सीसीटीवी कैमरा है, वो हमेशा वल्नरेबल रहेगा, उसमें कभी भी अटैकर घुसेगा। अटैक क्यों होते हैं? जब दुश्मन सामने से हार जाता है तो वो छुप कर वार करता है, कभी बॉर्डर के पार से गोली चलाकर तो कभी इंटरनेट के जरिए वायरस भेजकर। पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हमला और साइबर स्पेस में फेक आईडीज, फिशिंग लिंक्स और प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान की हर नई चाल एक ही पुरानी सोच का हिस्सा है, भारत का नुकसान। लेकिन ये नया भारत है जो हर वॉर जोन में तैयार है, चाहे वो एलओसी हो या फिर ब्राउजर। पीएम मोदी के विजन और लीडरशिप में देश ने साफ कह दिया है, ना गोली बर्दाश्त होगी, ना मालवेयर, ना जमीन पर ना स्क्रीन पर। टेरर के हर रूप को मिलेगा भारत का एक ही जवाब, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड इम्पैक्टफुल। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक एक्सपर्ट से जो हमें बताएंगे इन साइबर अटैक्स के बारे में, बताएंगे किस तरह हम अवेयर रह सकते हैं और गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए क्या कर रही है। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी ये साइबर अटैक्स होते क्या हैं और इन्हें किया ही क्यों जाता है? जिसे मैं बोलना चाहूँगा साइबर अटैक से पहले थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि इंटरनेट टोटल कनेक्टेड नेटवर्क है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसमें कोई भी आप डेटा पैकेट अगर किसी भी कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजते हैं तो मिली सेकेंड्स में पहुँचता है। नॉर्मल रियल लाइफ अटैक्स कभी भी होते हैं तो आपको अटैक वेक्टर जो कि अटैक करने वाला है एक जगह से दूसरे जगह पहुँचने में टाइम लगता है। आपको महीने लग सकते हैं, दिन लग सकते हैं, या आप रॉकेट की स्पीड से जो घंटे लग सकते हैं, मिनट्स लग सकती हैं, बट ये मिली सेकेंड्स में पैकेट्स जाते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। अब ऐसा होता है कि बहुत बार कुछ सिस्टम्स में फ्लॉ होते हैं, उस फ्लॉ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ क्राफ्टेड पैकेट्स भेजे जाते हैं जिससे आप अटैक एग्जीक्यूट करते हैं। इसी टाइप से अगर हम इसी को थोड़ा सा एलेबरेट करें कि आप अटैक क्यों होते हैं, अटैक मीन्स वीकनेसेस हैं एसेट्स के अंदर। ऐसे ही सिस्टम्स को कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, सॉफ्टवेयर को चलने के लिए मेमोरी चाहिए, उसको इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटिंग पावर चाहिए। आप कुछ भी प्रोग्राम को डिस्टर्ब करेंगे, दैट इज अटैक। तो सर, ये किस तरह के अटैक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कैसे अटैक्स, मतलब आजकल तो ऐसे हमें वार्न किया जा रहा है, हम सभी को वार्न किया जा रहा है कि कोई मैसेज डाउनलोड नहीं करना है, कोई वीडियो डाउनलोड नहीं करनी है फ्रॉम अननोन सोर्स, किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। तो ये किस तरह के अटैक्स होते हैं और ये कैसे फंक्शन किया जाता है इन अटैक्स के थ्रू? किस तरह से इंफॉर्मेशन या फिर जो भी सामने वाले अटैकर की इंटेंशन होती है उसको किस तरह से वो फुलफिल होती है? अब प्रोग्राम्स जो प्रोग्रामर्स लिखते हैं, जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, हार्डवेयर है, टीवी है, आपका सबके अंदर प्रोग्राम्स रिजाइड कर रहे हैं। प्रोग्राम में गलती हो जाती है, प्रोग्रामर से अनजाने में गलती हो जाती है, और वो प्रोग्राम्स आगे उस प्रोग्राम के ऊपर और प्रोग्राम लिखे जाते हैं। जब कोई उसको डिस्कवर कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं जीरो डे, उसमें वीकनेस मिल गई, जीरो डे वल्नरेबिलिटी मिल गई, तो उसके बाद में पता जाता है कि ये एक वल्नरेबिलिटी है जिसके थ्रू आप उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब कुछ लोग, कंपनीज क्या काम करती हैं, कंपनीज उसको कवर करना शुरू करती हैं, उसके लिए पैचेस रिलीज करती हैं। अटैकर्स क्या करते हैं, उसके लिए एक्सप्लॉइट बनाना शुरू करते हैं, वो ऐसे कोड लिखना शुरू करते हैं जिससे हम अटैक कर सकें। तो ये कंपनीज और अटैकर्स के बीच रेस होती है। जो अच्छी कंपनीज हैं, जिनके आपने जो पैचेस टाइम पे रिलीज करते हैं, अगर आपने उनका प्रोडक्ट लिया है तो आप उसको पैच को अप्लाई करेंगे, आपका सिस्टम सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट लिया जो पैच रिलीज नहीं करता है, तो मीन्स आपका सिस्टम वनरेबल रहेगा। आपके घर में सीसीटीवी कैमरा है, वो हमेशा वनरेबल रहेगा, उसमें कभी भी अटैकर घुसेगा। तो अटैकर को वीकनेस मिली और वीकनेस प्लग नहीं कर रहा है अगर उनका ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका एक्सप्लॉइट हो सकता है। अब देखिए, हम जो एग्जाम्पल बोलते हैं कि आप कुछ डाउनलोड मत करिए अनरिलायबल सोर्सेज से। फॉर एग्जाम्पल, आपका पीसी है, पीसी पे आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आपको ईमेल आती है, आपको लगता है आपके बॉस की ईमेल है, अब आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसके अंदर कोई मेलवेयर है, मेलवेयर आपकी मशीन में एग्जीक्यूट होगा, आपकी मशीन का कंट्रोल लेगा। अब मेलवेयर के बहुत सारे काम हो सकते हैं। मेलवेयर उसको आपके पूरे डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा, आपसे पैसा मांगेगा, रैंसमवेयर जो उसको बोलते हैं, कि आपका एनक्रिप्ट करके डेटा अनयूजेबल बनाएगा और उसके बाद में आपसे मनी डिमांड करेगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आपके सिस्टम से सारी जानकारी इंटरनेट पे ले जाए, क्लाउड पे डाले, डार्क नेट पे डाले। आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, आपकी कॉन्फिडेंशियल इमेजेस वो सारी डार्क नेट पे मिलेगी, सेल हो रही होगी। तो आपके बहुत सारे जो भी आप सोच सकते हैं आपके सिस्टम में जो आपके पर्सनल डेटा है, ऑफिशियल डेटा है, ऑफिस का काम है, वो स्टील हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है।
वो अनऑथराइज वे में मॉडिफाई हो सकता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्फॉर्मेशन की 3 प्रॉपर्टी होती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। तो आपका वो जो प्रोग्राम है, जो मेलवेयर आया है, वो किसी पे भी अटैक कर सकता है। आपकी मशीन को जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको बाहर ले जाके पब्लिक कर सकता है। इंटीग्रिटी मीन्स उसको मॉडिफाई कर सकता है, आपको पता नहीं चलेगा आपका डेटा मॉडिफाई हो गया। अवेलेबिलिटी मीन्स आपकी मशीन में रैंसमवेयर ने आके सब कुछ एनक्रिप्ट कर दिया और आप उसको जब चाहेंगे यूज़ करना, यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो अवेलेबिलिटी पे अटैक हुआ। तो इसी टाइप से आपको, जो हम हमेशा बोलते हैं कि कभी भी अननोन सोर्सेज से कुछ डाउनलोड मत कीजिए। ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है रिपीटेडली हम एक प्रवचन दे रहे हैं, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे आप अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप देश के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। बिकॉज आपके कंप्यूटर आपके बिना नॉलेज के किसी और के ऊपर भी अटैक कर सकता है। एब्सोल्युटली सर, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें बताई, बिकॉज अभी तक हमें भी नहीं पता था कि हमारे सिस्टम में ऐसा भी कुछ मैलवेयर हो सकता है जो दूसरे पे अटैक करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। खैर सर, ये इतना बड़ा साइबर टेररिज्म का ये जो जाल फैल रहा है, पाकिस्तान से अटैक होते हैं, अभी पाकिस्तान से हो रहे हैं, पहले कई जगहों से होते हैं, तो इसको कॉम्बैट करने के लिए मैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन, मैं क्या कर सकती हूँ, किस तरह के स्टेप्स ले सकती हूँ? एज ए सिटीजन मेरे घर में एक एंड्रॉयड टीवी हो सकता है। एंड्रॉयड टीवी जब मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं ऑफ करूँ, इंटरनेट पे कनेक्टेड ना छोड़ूं, क्योंकि अगर टीवी मेरा इन्फेक्ट हुआ तो टीवी मेरा एक अटैकिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आप मेरा ही टीवी मेरे गवर्नमेंट के वेबसाइट को अटैक करेगा, गवर्नमेंट के सिस्टम्स को अटैक करेगा। तो कोशिश करें, जो भी टीवी एंड्रॉयड टीवी आप ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ एंड्रॉयड टीवी का, आप एंड्रॉयड टीवी ले रहे हैं तो आप उसको ऐसे सोर्स से लें जो आपको सिक्योरिटी पैचेस रिलीज करें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार खरीदा और भूल गए, क्योंकि वहाँ भी सॉफ्टवेयर है, वो भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर है। दूसरा, पहले एग्जांपल दिया था, आप पैचेस अप्लाई करिए, बिकॉज सिस्टम में वीकनेस ज़रूर होंगी, लेकिन वीकनेस जब पता चल जाए तो उसको प्लग करने के मेथड्स होने चाहिए और वो पैचेस के फॉर्म में होते हैं। तो विंडोज़ के जैसे पैचेस आ रहे हैं उसको आप अप्लाई करें। आपके पासवर्ड स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज अगर आपके पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है तो क्रैक हो जाएंगे, सेकंड्स में क्रैक हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ब्राउज़र में आप कभी पासवर्ड सेव ना करें, क्योंकि ब्राउज़र में पासवर्ड सेव है तो कोई प्रोग्राम वहाँ से ले सकता है, पासवर्ड आपका लीक हो सकता है। और बहुत बार आप एक बार चेक भी करके देखें, कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके पासवर्ड्स बाहर इंटरनेट डोमेन में है या नहीं है। जैसे कुछ बड़ी कंपनीज़ के जब डेटा लीक हुए थे, जो सोशल मीडिया की बड़ी कंपनीज़ हैं, तो आपके यूज़र नेम पासवर्ड्स भी लीक हुए थे। अगर वो पासवर्ड आप कहीं और भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत चेंज करें। और दूसरा एग्जांपल ये भी बोलूँगा कि आप पासवर्ड रीयूज़ ना करें। अगर आपने गूगल पे कोई पासवर्ड यूज़ किया है तो फेसबुक पे यूज़ ना करें, इंस्टाग्राम पे यूज़ ना करें। सबके लिए डिफिकल्ट पासवर्ड लिखें, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लिखें। अगर आप पास फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई पूरा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं तो पासवर्ड यूज़ करने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि आप लिखिए मत, मैं उससे थोड़ा डिफरेंट बोल रहा हूँ, आप लिख के रख लीजिए, अपने घर में एक लॉक में रख लीजिए। अगर भूलते हैं तो वहाँ से देख लीजिए, बिकॉज हैकर आपके घर का लॉकर खोल के पासवर्ड्स नहीं देख पाएगा। बट आप मशीन में, पीसी में, नोटपैड में, इमेजेस की फॉर्म में, फोटो के फॉर्म में जहाँ भी पासवर्ड रखेंगे वो लीक हो जाएगा। तो आपके बस सिंपल प्रोसेस है, आप पैच अप्लाई करिए, पासवर्ड स्ट्रांग रखिए, कुछ डाउनलोड मत करिए एक्स्ट्रा गलत सोर्सेज से। ये फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ आप देश की, मतलब जो गवर्नमेंट कर रही है उसको सहयोग करेंगे। सर, गवर्नमेंट कर रही है ऐसे, मैं अब ये भी जानना चाहती हूँ कि मैं एज अ सिटीजन, तो काफ़ी आपने मुझे बता दिया मैं किस तरह अवेयर रह सकती हूँ, विजिलेंट रह सकती हूँ और अपनी देश के लिए कुछ कर सकती हूँ, इस तरह से देश को बचा सकती हूँ। पर हमारी सरकार क्या कर रही है इस चीज़ के लिए? किस तरह से सरकार अपने देश को, हम लोगों को और खुद को भी इनफैक्ट बचा रही है इस तरह के अटैक से? सरकार तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रही है, बट यूज़र के एंगल से अगर मैं बात करूँगा, यूज़र्स जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनके लिए, जैसे अभी बोला कि आपके मशीन में मेलवेयर आ सकता है, तो साइबर स्वच्छता केंद्र सर्टिन के पास है। सर्टिन ने क्रिएट किया हुआ है, उसके वेबसाइट पे आप जाएं, साइबर स्वच्छता केंद्र से मेलवेयर रिमूवल के लिए टूल्स हैं, उसको डाउनलोड करें। अपने मोबाइल और आपके पीसी के लिए टूल्स हैं, वहाँ से रिमूव करके आप मेलवेयर को रिमूव कर सकते हैं। वो एक अच्छा उपाय है। मेलवेयर ऐसा होता है कि सर्टिन को या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को नहीं पता है, हो सकता है आपके पास मेलवेयर आया, तो आप अगर रिपोर्ट कर देंगे वो इन्फॉर्मेशन सबको बदल जाएगी और वो स्प्रेड हो जाता है इन्फॉर्मेशन कि इस टाइप का मेलवेयर चल रहा है और उसके लिए कुछ ना कुछ सोर्सेज के, वो कहाँ से आया है, क्या पर्पस है, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कोई ऐसी सजेशंस जो आप हमारे सिटीजन्स को देना चाहेंगे जो आपने अभी तक नहीं दी है? कोई ऐसी हैक उनको बताना चाहेंगे जिससे वो बच सके इन सब चीज़ों से? कि हम बहुत बार सोचते हैं कि इमेज डाउनलोड होने से क्या होता है। बहुत बार एक एग्जांपल देता हूँ, बॉम्ब कैसे बनता है। बॉम्ब के कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं। अब एक कंपोनेंट आपके घर में आया, अमेजन से ऑर्डर हुआ, दूसरा कंपोनेंट घर में आया,
तीसरा कंपोनेंट घर में आया, आपने सोचा ये तो इनोसेंट चीज़ें आ रही हैं, और किसी पर्सन ने आके, जो नॉलेजेबल पर्सन था, उसने वो उनको मिक्स कर दिया आके, और वो आपके यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। इसी टाइप से आपके पास एक इमेज आई, इमेज के अंदर एक मेलवेयर एम्बेडेड है, हाफ पोर्शन है, एनक्रिप्टेड है, आपको नहीं दिखेगा मेलवेयर वो। दूसरी इमेज में कुछ हाफ पोर्शन मेलवेयर है, तीसरी इमेज में हाफ पोर्शन मेलवेयर है, बट आपका एक प्रोग्राम उठाता है, तीनों में से मेलवेयर को निकालता है और एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस टाइप से आप ट्रस्ट करें, जब आपको गवर्नमेंट बोल रही है कि अननोन सोर्सेज पे मत जाएं, अनट्रस्टेड सोर्सेज पे ना जाएं, तो ये आप विश्वास करिए, वो सोच के ही बोल रहे हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल हो सकती है, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि नहीं जाइए, तो आप प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करिए, मानिए, और यही आपकी सबसे बड़ी देश सेवा होगी। चाहे बॉर्डर के पार से आए बुलेट्स हों या कीबोर्ड्स के जरिए भेजे गए वायरसेस, भारत हर फ्रंट पर तैयार है। पीएम मोदी ने बार बार साफ किया है, टेररिज्म के लिए ना कोई जगह है ना समय, और साइबर टेररिज्म के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब जिम्मेदारी हमारी भी है, सोचो, समझो, वेरीफाई करो हर लिंक, हर मैसेज, हर वीडियो, क्योंकि अब ये सिर्फ सेना की लड़ाई नहीं है, हर एक सिटीजन साइबर वॉरियर बन सकता है। भारत ना कभी डरा था ना डरेगा, और दुश्मन जितने भी रास्ते बदल ले, भारत का जवाब हमेशा एक ही रहेगा, मजबूत, साफ और सीधा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माइगव इंडिया।